मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले पार्ट में आपने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि और उसमें हमने बात की थी कि C1 कंसंट्रेशंस क्या होते हैं, और C1 कंसंट्रेशन में मैंने अब आपको बताया था कि C1 कंसंट्रेशन कौन कौन से होते हैं। तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको नोट करके दिया था। मैंने कहा था कि C1 कंसंट्रेशंस आर पर वॉल्यूम कंसंट्रेशंस, यानी कि जिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जिन सॉल्यूशन की जो अमाउंट आप वॉल्यूम में मेजर करते हैं, ऐसे कंसंट्रेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? C1 कंसंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम डिटेल में बारी बारी करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, C2 कंसंट्रेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बारी है, सबसे पहले नोट करें मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। और मोल पर लीटर कंसंट्रेशन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? मोलैरिटी, यानी कि मोल पर लीटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इसको क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चलो मोलैरिटी के बारे में। फर्स्ट कंसंट्रेशन इज द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कंसंट्रेशन को जो है मोल पर लीटर में मेजर करते हैं। और बच्चों मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। ठीक है, तो अगली बात यह है कि अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें तो मोलैरिटी का स्टेटमेंट क्या होगा? मोलैरिटी होती है द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द टोटल नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, हम यहाँ पर लीटर की बात करें, पर लीटर का मतलब 1 लीटर। तो मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर सॉल्यूशन की वैसे मेजर की जाती स्टैंडर्ड तरीके पर, स्टैंडर्ड स्केल पर। तो मोलैरिटी का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी का तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब फार्मूला अगर बनाए तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? तो मोलैरिटी हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर लीटर में नहीं है तो क्या करेंगे? इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से जो है हम मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब शायद कुछ बच्चों के शायद दिमाग में ये होगा कि सर ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। तो वैसे बहुत ही सिंपल सी बात है। 11th क्लास में हम मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि भाई मोल कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको बिल्कुल हर हालत में इसको कंप्लीट करें। आपको हर हालत में मोल कंसेप्ट जो है टॉपिक है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी खास ज़रूरत है। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मास की टर्म में? तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं N से। तो फार्मूला होता है बच्चों गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्या करते हैं? गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं बस। उससे क्या आ जाएंगे? आपके मोल्स आ जाएंगे, यानी कि वो ग्राम की अमाउंट या जो गिवन मास है वो मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही करना है। सॉल्यूशन का अमाउंट, सोल्यूट का अमाउंट आपको ग्राम में दिया मिलेगा। तो ग्राम में दिया मिलेगा तो भाई इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला है, उस मास को मोल, उसी के मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल बन जाएंगे। मोल को सॉल्यूशन की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ऐसे करके मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें 2 छोटे छोटे और केस हैं, वो क्या है मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ। तो नोट करें, इसी में जो है नोट डाल लें, लिखें मोलैरिटी इक्वेशन। तो बच्चों मोलैरिटी इक्वेशन क्या है? वैसे मोलैरिटी की 2 इक्वेशन होती हैं। कौन कौन सी?
एक तो है फॉर मोलैरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब है एडिंग वाटर, एडिंग वाटर, एडिंग वाटर, यानी कि वाटर ऐड करना। और वाटर ऐड करने से क्या होता है बच्चों, वाटर ऐड करने से आप ये भी कह सकते हैं डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर ऐड करने से कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो वाटर ऐड करना बेसिकली क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। तो जब भी डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन के केस में मोलैरिटी इक्वेशन क्या यूज करेंगे आप, इक्वेशन होगी m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो बच्चों ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे, सेम रहे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो वैसे सेम ही रहते हैं, ठीक है। फिर भी याद रख लें, इसमें दोनों केस में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। अब आप ये कहेंगे एक साइड का क्या है, तो बच्चों m1 क्या है, m1 है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से पहले जितनी मोलैरिटी है दैट इज m1, और बच्चों डाइल्यूशन करने से पहले वॉल्यूम कितनी है v1, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से पहले। तो ये जो केस है ये डाइल्यूशन करने से पहला है, यानी कि उससे पहले की बात है, ठीक है। अब m2v2 क्या है ये भी आप नोट कर लें, यहां लिख देता हूं। m2 क्या है बच्चों, m2 है न्यू मोलैरिटी या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो इस इक्वेशन का जब आप यूज करते हैं तो आपको यही कैलकुलेट करना होता है ज्यादातर केस में, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों ज्यादातर आपको यही कैलकुलेट करना है, m2 निकालना होगा, ठीक है, m1 की हेल्प से। और v2 जो हो जाएगा, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन। छोटा सा इक्वेशन और लिखवा देता हूँ फटाफट। इक्वेशन क्या है बच्चों दूसरा, तो ये नोट कर लें जरा। दूसरा इक्वेशन जो है वो है मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन फॉर एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, यानी कि बच्चों जब दो अलग अलग कंसेंट्रेशन के अलग कंसेंट्रेशन के सेम सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन को, यानी कि दोनों में एक ही सॉल्यूट है, ठीक है ना, बस फर्क क्या दोनों का कंसेंट्रेशन अलग है। तो दोनों सॉल्यूशन को जब आप अलग अलग कंसेंट्रेशन के सॉल्यूशन को जब आप दोनों में ऐड करते हैं, अलग अलग मोलैरिटी के सॉल्यूशन को मिला मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा, तो मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनता है उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन यूज करना है। इक्वेशन क्या है, यानी कि मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। जैसे मान लिया एक गिलास में मेरे पास शरबत है, ठीक है, दूसरे गिलास में भी मेरे पास एक शरबत है, दोनों गिलासेस में मेरे पास शरबत है। एक शरबत जो है, मान लिया पहले वाला जो शरबत है वो ज़्यादा मीठा है, दूसरे वाला जो शरबत है वो कम मीठा है, ठीक है। तो भाई पहले वाले की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा मीठा होने का मतलब मोर कंसंट्रेटेड। जो कम मीठा है वो क्या हो जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड, उसकी कंसंट्रेशन मानिए कम है। तो मैंने क्या किया, दोनों गिलास को आपस में मिक्स करके एक नए कंटेनर में मैंने डाल दिया, यानी कि दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया। और सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा मीठा और कम मीठा मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको कैसी मिठास आएगी, उसकी मॉडरेट आएगी, बीच की आएगी, ना ज़्यादा मीठा ना कम मीठा, ऐसा सॉल्यूशन बनेगा ना। तो उसकी जो नई जो कंसंट्रेशन होगी, उसकी जो नई मोलैरिटी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आप वहां पर यूज करना है। तो इक्वेशन क्या यूज करना है बच्चों, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। तो उस केस में आपने ये इक्वेशन यूज करना है। अब ये जो पूरा का पूरा है ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए है, फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन। ये बच्चों सेकंड सॉल्यूशन के लिए है, फॉर सेकंड सॉल्यूशन। जो दूसरा सॉल्यूशन है ये उसके लिए है। और बच्चों ये जो है न्यू सॉल्यूशन के लिए है, फॉर न्यू सॉल्यूशन बाय एडिशन
ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, जोड़ने से। अब छोटी सी बात आपको ये बता दूं कि V3 जो है बच्चों, ये V1 प्लस V2 होता है, यानी कि दोनों वॉल्यूम को जोड़ने से V3 जो है, आप यहाँ पर V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट बड़े अच्छे से ध्यान रखना, तो कोई क्वेश्चन हो जाएंगे ऑलरेडी, दोनों को बहुत अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन आते हैं इनके बेस पर।